नमस्कार, न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला और आप ये कहें कि काफी शर्मिंदा कर देने वाला मामला जो है वो एक स्कूल से सामने आया है। आपको बता दें कि दोमाना का ये मामला है, जहां पर बीएसएफ स्कूल से जुड़ा हुआ ये मामला है। बीएसएफ स्कूल की बात करें तो वहीं पर एक 7वीं कक्षा में पढ़ रही सिख युवती के बाल जो है वो एक युवक द्वारा काटे गए हैं। और ये मामले की बात करते हैं, ये आज ही का मामला है और ये बेहद शर्मनाक मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर एक सिख युवती जो कि 7वीं क्लास में पढ़ती थी और वहीं जब स्कूल की छुट्टी हुई लगभग 3 बजे के करीब और स्कूल से निकलने के बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी और उसी के बीच में आपको बता दें कि उसी स्कूल में पढ़ रहा एक सीनियर युवक है, उसके द्वारा उस युवती के बाल जो है वो काटे गए हैं। ये काफी बेहद शर्मनाक बात है। जहां पर बात की जाए तो सिख युवती के साथ इस तरीके का घिनौना काम जो है उस युवक द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि उसके बाद से ही उस बच्ची की जो है उसने बहुत कोशिश की उस युवक को पकड़ने की। पहले तो उसकी जब एक गुत्त काट दी गई, यानी एक उसकी चोटी काट दी, तो उसको पता नहीं चला, क्योंकि कहीं ना कहीं बैग जो स्कूल के रहते हैं वो काफी भारी होते हैं। और जब उसकी दूसरी चोटी जब वो काटने लगा था, यानी उसके बाल जब वो काटने लगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगा कि कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ जो है वो बालों के साथ की जा रही है। और जब बच्ची ने मुड़कर देखा तो उस युवक द्वारा उसके बाल काट दिए गए थे और बच्ची जो है वो काफी घबरा गई, परेशान हो गई और कहीं ना कहीं वो बच्ची बेहोश हो गई। उसके बाद वो युवक ने उस वही बाल उसके मुंह पर मारे, चोटी उसके मुंह पर मारी और वो वहां से भाग गया। आपको ये भी बता दें कि उसके बाद आसपास के लोगों द्वारा उस बच्ची को, जो कि बेहोश हालत में थी, उसको उठाया गया और उसके परिवार को इस पूरी बात के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि बच्ची जो है वो गोल गुजराल की रहने वाली है। और वहीं पर जब परिवार आया और उसके बाद पूरी कंप्लेंट जो है स्कूल प्रशासन को करने की कोशिश की, तो पहले तो स्कूल प्रशासन ने कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के बाद जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद बच्चे बाहर चल जाते हैं, उनको ये जानकारी जो है वो नहीं रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि फिर उसके बाद स्कूल जो है उसने कोऑपरेट किया और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है वो उस युवक पर जो है वो एफआईआर भी जो है वो बताया जा रहा है कि अब इस समय जो है वो लगा दी गई है। और वहीं उस ये मामला जो है वो बलविंदर सिंह जो है वो उन्होंने पूरी तरीके से खुद जो है इस मामले को देखा है, संज्ञान लिया और वहीं पर जो है इसकी जो इतला है वो तुरंत ही थाने में की गई है और थाने से भी एसएचओ द्वारा भी तुरंत एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर भी करवा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शर्मनाक मामला जो है वो है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल में अगर युवती पढ़ रही है तो किसी तरीके से कैसे किसी बच्चे की, किसी युवक की जो है वो, जो कि बताया जा रहा है, जो कि सोर्सेज से हमें भी पता चला है कि वो सीनियर क्लास का था, किस तरीके से उसके साथ बदतमीजी की गई, आखिर क्यों उसकी चोटी का जो है काटी गई थी, क्या वो शरारत थी किसी तरीके की। लेकिन इसमें सब बातें ये सामने निकल के आती हैं कि अपमान जो है वो नहीं किया जा सकता, किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जा सकता। क्योंकि बार बार देखा जाए तो जिस तरीके से पहले भी इस तरीके से जो थी एक सिख बच्ची के साथ उसके दुपट्टे को लेकर भी काफी ज्यादा इस तरीके से बात की गई थी, सिर ढकने को लेकर भी इस तरीके से बात सामने आई थी। और जिस तरीके से बच्चे सिख युवक जो एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं उनके साथ जो है कुछ चीजों को लेकर उनको परमिशन नहीं दी जाती है। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जम्मू में, लगातार इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और वहीं पर ये मामला सबसे ज्यादा जो है हैरान कर दे वाला, आप ये कहें कि अपने आप में ही एक बहुत शर्मनाक वाकया जो है वो जम्मू में पेश आया है। जहां पर फिर से मैं आपको एक बार डिटेल में जानकारी दे दूं कि एक बीएसएफ के दोमाना की बताई जा रही है बच्ची, जो कि 7वीं क्लास में थी और बच्ची वहीं गोल गुजराल की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि जब 3 बजे छुट्टी हुई तो एक युवक सीनियर क्लास का बताया जा रहा है, जो उसके द्वारा उस युवती की चोटी जो थी वो काटी गई। एक चोटी काटी, बच्ची को पता नहीं चला, और वहीं जब दूसरी चोटी काटी गई तो उस बच्ची को एहसास हुआ कि कुछ जो है कोई ना कोई कुछ कर रहा है। और वहीं पर जब बच्ची ने मुड़कर देखा तो उस युवक ने उसकी चोटी जो थी वो काट के उसके मुंह पर मारी। बच्ची जो थी कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन बच्ची डर गई और काफी ज्यादा सहमने के बाद बच्ची बेहोश हो गई। और आसपास के लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उठाया गया और वहीं उनके जब घर वालों की इतला की उसके बाद स्कूल भी जो है, स्कूल पर ये जो पूरी जानकारी थी पहुंचाई और स्कूल ने कहीं ना कहीं आनाकानी की, लेकिन बाद में बताया जा रहा है कोऑपरेट किया उन्होंने। और वहीं पर ये पूरी जो घटना है ये दिन के समय की है, उसके बाद से ही
पूरी तरीके से जो आप कहें कि कार्रवाई की गई, एसएचओ को भी जो है इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने भी जो है काफ़ी सपोर्ट इस बात पे किया और वहीं बताया जा रहा है कि अब जो है वो एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और मामला जो है उस पर काफ़ी संज्ञान लिया जा रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आरोपी जो है युवक बताया जा रहा है कि वो फरार है। अभी तक जो है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशान कर देने वाला मामला है क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू में इस तरीके की घटनाएं होना अपने आप में ही काफी शर्मनाक है। और बच्चे जो स्कूल जाते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस तरीके का डर बैठ सकता है कि कभी अगर इस तरीके का हादसा होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बच्चे हैं और वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वहीं पर मामला जो है वो काफी हैरान कर देने वाला है। स्कूल प्रशासन को चाहिए कि जो है इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों की जब छुट्टी होती है तो कोशिश करें कि जो स्टाफ है वो बच्चों को पूरी तरीके से गाड़ियों में चढ़ाने के बाद ही जो है जिस तरीके से वो घरों में जाए, क्योंकि ये अब जरूरी हो गया है इस तरीके के संज्ञान लेना स्कूलों में। ये काफी बेहद शर्मनाक करने वाला मामला है। आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा इस अपडेट से। नमस्कार।